काउंसिल बुलाई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक रेगुलर अफेयर रखा है ताकि एक ऑफिशियल वर्जन और एक स्टेटस जो हमारे ज़िले का है ये टाइम टू टाइम लोगों तक पहुँचे, ये टाइम टू टाइम सभी स्टेक होल्डर्स तक पहुँचे जो इस कोविड को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। एक फोरम मिल जाए हमारा जिसमें यहाँ से जो भी कोई रिक्वायरमेंट है इसको कम करने की, उसके लिए एक मैसेज बड़े इफेक्टिवली पास ऑन हो जाए। तो पिछली कॉन्फ्रेंस हमने की थी फ्राइडे को, तो आज फिर एक और अपडेटेड स्टेटस के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो डोडा में जो पोजीशन है इस समय हमारे पास 872 एक्टिव केसेस हैं और एक्टिव केसेस में से सिर्फ 53 ही ऐसे केसेस हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ी और उनमें से जीएमसी में है हमारे और कुछ एसडीएच भद्रवाह में केसेस हैं। बाकी जो केसेस हैं 53 के अलावा वो केसेस जो है वो होम आइसोलेशन में है और हमारे जो होम आइसोलेशन केसेस में है उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग अपने आप को पूरा मॉनिटर करें। उसके लिए उनको ऑनरेबल एलजी साहब के इंस्ट्रक्शन से हम कोविड किट हर किसी को प्रोवाइड हुई है। उस कोविड किट में पल्स ऑक्सीमीटर, एजिथ्रोमाइसिन इस समय यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन उसकी भी बेड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन सपोर्टेड सारे बेड्स हैं। हमारे पास अभी ऑक्सीजन जो चल रही है वो आपके सिलेंडर से चल रही है और सिलेंडर्स का हमारी जो फिलिंग है वो जम्मू श्रीनगर से हम रेगुलरली 24/7 मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक ऐसी नहीं आने दी है कि जिससे किसी शॉर्टेज की पता चले या कुछ ऐसा कुछ हो। उसको ऑगमेंट करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चल रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कोई विद इन नेक्स्ट वीक तक हमारा ये कमीशन होने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि टीम लग रही है। 2-3 चीज़ें पे काम अभी बचा हुआ है कमीशनिंग का, बाकी सिविल वर्क इलेक्ट्रिकल सब कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर आ चुका है, जो मेजर आइटम लगनी है जिसमें एयर ड्रायर, चैम्बर ऑक्सीजन सब प्लांट्स इंस्टॉल हो चुके हैं। इंटरकनेक्शन मैनिफोल्ड के साथ चल रहा है, उसका काम चल रहा है और विद इन अ वीक होपफुली किसी के पास घर नहीं है या एडिक्वेट घर की फैसिलिटी नहीं है तो उन क्वारंटाइन सेंटर में हम आइसोलेशन में उनको रख रहे हैं। वहाँ उनको हर तरह की सुविधा मिलेगी, खाने के लिए भी और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी सारी वहाँ पे होंगी। तो उन लोगों को वहाँ से वहाँ शिफ्ट करना इमीडिएटली कंटेक्ट करती हैं टीम्स, क्योंकि टीम को पास ऑन किया जाता है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन। वो फिर उनके घर जाके उनको कोविड किट्स भी प्रोवाइड करते हैं, फिर उनकी कंटेक्ट ट्रेसिंग भी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वो लोग किन किन लोगों के साथ आके मिले हैं ताकि उनका भी टेस्ट हो जाए, ताकि वो भी आगे फर्दर सोर्स ना बने। तो ये चीज़ें इन प्लेस है। सर ग्राउंड पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जो भी वहाँ से पॉजिटिव आ रहे हैं, एक तो वो टेस्ट होते नहीं है बहुत सारे लोगों के, वो किस तरह से नहीं होते वो मुझे नहीं पता है। वहाँ जो आते भी है उनको बोला जाता है कि आप पॉजिटिव हैं, आप घर जाए, कोई भी इंश्योर नहीं करता है वो घर गए हैं किससे मिले हैं क्या हुआ। वो होता है वो टीम अलग होती है सर वहाँ से। और दूसरी बात सर, रात को बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, दिन को बहुत सारे लोग जो है पीछे रुक जाते हैं। रात को बहुत पास होती हैं गाड़ियाँ, दिन को टेस्ट होते हैं, रात को टेस्ट नहीं होता। रात को टेस्ट हम इंक्रीज करा तो छुपाए नहीं पब्लिक, थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली बता दें ताकि उसका इलाज शुरू हो जाए। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारे लोग बड़े मैक्सिमम लोग जो है इमीडिएटली 2-4-5 दिन के अंदर अंदर वापस नॉर्मल आ गए हैं। और ये एक थोड़ा सा ही एक्सट्रीम केस है जो आपका फीवर आता है, थ्रोट इन्फेक्शन होती है, सही टाइम पे ट्रीटमेंट होकर वो बच जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रोलॉन्ग होता है, 5-6 दिन हो जाते हैं, तो और कोई कॉम्प्लिकेशन जिसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो उस टाइम हॉस्पिटलाइज करना, वेंटिलेशन पर डालना, तो कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। स्पेशली उन केसेस में भी जहाँ कहीं कोमॉर्बिडिटी है, कहीं और डिजीजेज हैं, तो उससे क्या होता है कि कोरोना भी साथ में आ जाता है तो वो डबल उसको इन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग खुद को बता दीजिए। उसी के लिए हमने एक डोर टू डोर मॉपिंग सर्वे किया है जो ऑलमोस्ट अब कंप्लीशन स्टेज पे है, 90% से ऊपर हो चुका है। उसमें हमने टीम्स बनाई थी ब्लॉक नीचे BLO लेवल पे, उसमें BLO था, उसमें आशा वर्कर थी, आंगनवाड़ी वर्कर थी, इन सबको हमने घर घर में भेजा था ताकि लोगों से, उसमें डॉक्टर्स की टीमें हैं और टीम हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मेरा भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ आप जाते हैं तो फर्स्ट चीज़ यही असेसमेंट कर लीजिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों, क्योंकि वैक्सीनेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे हम किसी हद तक बचा जा सकता है। उसमें अगर कहीं बार बाई चांस कोविड आता भी है तो सिम्टम्स बड़े माइल्ड रहते हैं, सिवियर नहीं होते और बॉडी को पूरी ताकत मिलती है उससे लड़ने में।
क्योंकि सिचुएशन ख़राब हो रही थी इन जनरल थ्रू आउट द स्टेट और हमारी जो यूटी में है और पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो लॉकडाउन कुछ देर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और पीछे भी यही पाया गया है कि हमें लॉकडाउन और एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए और बढ़ाना है। उससे क्या होता है कि फुटफॉल कम होता है और चेन ब्रेकेज में मदद मिलती है। तो मेरे आज ही एसएसपी साहब से फिर बात हुई है कि हमें इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो ज़रूरतमंद है वही कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ही आए तभी वो बाहर निकले। उसके लिए पासेस का भी इंतज़ाम यहाँ ऑनलाइन सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया है, जहाँ जिस लोगों को किसी अर्जेंसी में कोई काम है तो वो पासेस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो सर जो वैक्सीनेशन का आपने कहा अभी, तो कुछ टाइम पहले